आलम ये हो गया, लड़ लड़ के अल्लाह उसके रसूल की खातिर, अपनी जात की खातिर नहीं लड़ते थे। वो वाकया मैंने सुनाया भी था कि तलहा नामी काफिर को कत्ल करने लगे, उसने आपकी दाढ़ी पे थूक दिया तो आपने हाथ पीछे खींच लिया, फरमाया जा तुझे जिंदगी मुबारक। उसने कहा ये अजीब बात है, तुम तो मुझे मारना चाह रहे थे, अभी गर्दन मेरी काट देनी थी और मैंने थूका, कहा कि तुम और जोर से मारो, तो मुझे छोड़ क्यों दिया? फरमाया अली अपनी जात के लिए तलवार नहीं चलाता, तुमने मेरे मुंह पे थूका है, मुझे गुस्सा आ गया, तो मेरी नीयत में अमेज़श हो गई, मिलावट हो गई मेरे अपने जाती गुस्से की भी। तो अली जब भी मारता है अल्लाह उसके रसूल के लिए मारता। 40,000 के करीब अरब के बड़े बड़े सूरमा मौला अली ने अपने हाथ से कत्ल किए और वो दुश्मनी अल्लाह उसके रसूल के लिए थे। और फिर अली अलैहिस्सलाम की दुश्मनी रुकने से ना रुकी, उसका बदला उनसे भी लिया गया, उनकी औलादों से, 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 और आज तक बाकी है। और क़यामत तक आप देखेंगे कि औलाद अली से दुश्मनी की जाती रहेगी, महज उन लोगों की वजह से जिनके बड़ों को मौला अली ने अपनी तलवार से ज़िबा कर दिया, तौहीद की खातिर। किसकी खातिर? तौहीद की खातिर। समझ गया जो इकबाल ने कहा था कि तौहीद तो ये है। अब मौला अली का तौहीद से रिश्ता क्या समझे? इकबाल ने कहा तौहीद तो ये है कि खुदा महशर में कह दे, खुद तौहीद तो ये है कि खुदा महशर में कह दे ये बंदा दो जहां से खफा मेरे लिए है। तो मौला अली का हाल यही था। उम्र के आखिरी साल बहुत सताए गए, बड़े बड़े अली अली करने वालों ने गद्दारियां की, झूठी मोहब्बतें निकली, गद्दारियां, धोखेबाजियां। खुद को अली अलैहिस्सलाम का आशिक मुहिब कहलाने वाले लोग जरा जरा सी बात पर बिगड़ जाते और दुश्मनी पे उतर आते। मैं पिछले जुमे भी बात कर रहा था कि हमसे मोहब्बत करने वाले जो अक्सर लोग होते हैं ना, अली हो या औलाद अली, हमसे मोहब्बत करने वाले जो अक्सर लोग होते हैं उनकी मोहब्बत बड़ी सस्ती बिक जाती, बड़ी बेमाना सी खत्म हो जाती, बड़ी बेकीमत सी बिक जाती है और बड़ी बेवजन सी होती है, कभी भी हवा में उड़ जाती है। बहुत सताए गए मौला अली आखिरी दौर में, बहुत सताए गए, और जो सता रहे थे उनको पता था कि ये कौन है, किसी को भूल, बहुत सताए गए, इतने सताए गए कि आप अपनी दाढ़ी मुबारक पकड़ते थे। चूंकि मेरे नबी ने फरमाया था ए अली, अल्लाह की मखलूक में दो सबसे बड़े बदबख्त हैं, अशका, अशका कहते हैं सबसे बड़ा बदबख्त। क्या? सबसे बड़ा बदबख्त अशका, सबसे बड़ा बदबख्त। तो हुजूर ने फरमाया एक अशका वो था जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की टांगे काट दी, और एक अशका वो होगा जो तुझ पर हमला करेगा और तेरी दाढ़ी रंगीन हो जाएगी। तो मौला अली कहा करते थे अपनी दाढ़ी को पकड़ के, तू कब रंगीन होगी? मैं थक गया हूं, कब रंगीन होगी? याद रखो, याद रखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक, उनकी जंगें कुफार के साथ थी और वो आसान होती कि सब चल पड़ते हैं, और मौला अली की जंगें कलमा पढ़ने वाले मुनाफिकों के साथ थी, सफों में छुपे हुए मुनाफिकों के साथ थी। और ये बड़ी मुश्किल जंगें होती, ये बड़ी मुश्किल, अपने ही सामने बैठने वालों में कौन दुश्मन है क्या खबर। तो बहुत सताए गए आप, अपनी दाढ़ी को पकड़ के कहते थे तो कम रंगीन हो गई, और कहा करते थे वो अशका कहां है, वो क्यों नहीं आता, इसको रंगीन क्यों नहीं करता, वो किधर है अशका। तो बहुत सताए गए, जिस तरह रसूलुल्लाह सताए गए कि इस्लाम से पहले सादिक और अमीन कह रहे हैं काफिर भी, और जैसे ही तौहीद का ऐलान किया तो वही कुफार और वही जो मुशरिकीन थे उन्होंने मोहब्बतों की जगह दुश्मनियों को जगह दे दी।